हैविंग विजिबल वेन्स आपके आर्म्स को मोर स्कल्प्टेड दिखाता है और आपको लीनर अपीयर कराता है, वाइल ओवरऑल मस्कुलर डेफिनेशन को एनहांस करता है। वेनी आर्म्स एक हाई लेवल ऑफ एथलेटिज्म, स्ट्रेंथ और ग्रेट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का इंप्रेशन भी देते हैं, इम्प्लाइंग कि आप गुड फिजिकल कंडीशन में हैं। एट फर्स्ट ग्लांस स्ट्रॉन्ग लुकिंग आर्म्स विद प्रोट्रूडिंग वेन्स जो आपको लीनर अपीयर कराते हैं हैपन टू ऑल्सो बी अट्रैक्टिव। इसलिए मैनी मैन अपने आर्म्स और फोर आर्म्स को डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने पर काम करना चाहते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको 5 की टिप्स दूंगा जो आपको वेनी स्कल्प्टेड लुकिंग आर्म्स फास्ट डेवलप करने में हेल्प करेंगी। फर्स्ट, fastest way to expose your arm veins in as little as time possible is by decreasing water retention। ये क्विकली किया जा सकता है टेम्परेरली आपकी वेस्कुलरिटी को बूस्ट करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म पर्पस और इवेंट, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए भी वाटर रिटेंशन को लोअर लेवल पर मेंटेन कर सकते हैं बाय बीइंग कंसिस्टेंट विद द नंबर 1 मोस्ट इफेक्टिव वे टू मिनिमाइज वाटर रिटेंशन विच इज टू ड्रिंक मोर वाटर। मैं जानता हूँ ये कंप्लीटली काउंटर इंट्यूटिव साउंड करता है। हाउ वुड ड्रिंकिंग मोर वाटर हेल्प यू रिटेन लेस वाटर इन योर बॉडी? वेल, जब आप दिन भर बहुत वाटर नहीं पीते, आपका बॉडी जो भी वाटर मिलता है उसको होल्ड करता है टू अवॉइड अ फ्लूइड इम्बैलेंस। स्पेशली एक हार्मोन नोन एज वैसोप्रेसिन राइज करेगा जितना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड आप होंगे। वैसोप्रेसिन किडनीज को सिग्नल देता है टू रीअब्जॉर्ब मोर वाटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम रादर देन एक्सक्रीटिंग इट। ये एसेंशियली एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है टू कंजर्व वाटर एंड अवॉइड डिहाइड्रेशन। ऑन दी अदर हैंड, जब आपका बॉडी वेल हाइड्रेटेड होता है उसे एक्सेस वाटर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप कंसिस्टेंटली इनफ वाटर पीते हैं, आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा वाटर रिड ऑफ भी करते हैं जब आप पी करते हैं, विच इज़ वाई आपके यूरिन का कलर नेचुरली लाइटर हो जाता है जब आप वेल हाइड्रेटेड होते हैं। सो एक सिंपल स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज वास्कुलरिटी राइट अवे इज टू एम टू ड्रिंक 1 गैलन ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। वो एक्शन अलोन वाटर रिटेंशन को सब्सटैंशियली रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं टू फर्दर लोअर वाटर रिटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम या सॉल्ट आपके सेल्स को वाटर रिटेन करने का कॉज बना सकता है, लीडिंग टू पफिनेस एंड रिड्यूस्ड वैस्कुलरिटी। इसको काउंटरएक्ट करने के लिए आपको फूड्स अवॉइड करने चाहिए जो वेरी हाई इन सोडियम है, स्पेशली प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड्स। आपको सोडियम और पोटेशियम के इनटेक को बैलेंस रखना चाहिए because while sodium helps your body retain water, potassium helps to flush it out. So try to stay under 2000 mg of sodium या 5 gram of salt per day, or try to take in at least 3500 mg of potassium per day. Now before we move on to the methods that will take longer, मैं 3 और क्विक वेज बताना चाहता हूँ टू मेक योर वेन स्टैंड आउट मोर इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। पहला है गोइंग टू द सोना। ये टेम्परेरीली आपके वेन्स को पॉप आउट करा सकता है ड्यू टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग, वाजल डिलेशन या आपके ब्लड वेसल्स का एक्सपेंशन और फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन। आप बहुत फ्लूइड लूज करेंगे जो आपकी स्किन और वेन्स के बीच बैठा है, which will allow you to show more definition। हीट भी आपके ब्लड वेसल्स को वाइडन करता है और स्वेटिंग reduces blood plasma volume further making veins visible। Keep in mind however कि सोना सेशन से enhanced vascularity जनरली टेम्परेरी होती है। इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी ऑफ योर वेन्स टिपिकली फ्यू आवर्स तक रहती है आफ्टर योर सेशन, लेकिन लॉस्ट हो जाएगी एज योर बॉडी ग्रेजुअली रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल टेम्परेचर और फ्लूइड बैलेंस रिस्टोर होता है। सो इवन दो आप इवेंट से पहले सोना यूज़ कर सकते हैं टू क्विकली गेट रिड ऑफ पफिनेस अंडर द स्किन और लुक मोर वास्कुलर। ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। अनदर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो रियली आपके वेन्स को बल्ज आउट कर सकता है ऑन एनी बॉडी पार्ट दैट यू वांट टू टारगेट इज बाय गेटिंग अ मसल पंप। मसल पंप एक टेम्परेरी इंक्रीज है मसल साइज और वैस्कुलरिटी में जो अकर होता है ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर अ वर्कआउट। गेटिंग अ पंप ब्लोज अप योर वेन्स बिकॉज वाइल यू आर वेट लिफ्टिंग आपके मसल्स को मोर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। ये कॉजेज वेन्स टू एक्सपैंड to accommodate the increased blood volume, making them more visible। आपके muscles भी larger हो जाते हैं because of all that blood flow और that further pushes your veins out even though ये temporary है। अगर आप बेस्ट पंप चाहते हैं जो लॉन्गेस्ट टाइम तक रहे, आपको हाई अमाउंट ऑफ रेपिटेशंस के लिए जाना चाहिए समवेयर विद इन द रेंज ऑफ 12 to 20 reps।
नाउ एज फार एज हाउ लॉन्ग दिस विल लास्ट, ऑब्वियसली आप अपने वर्कआउट के ड्यूरिंग पम्प्ड रहेंगे, बट इट कैन लास्ट एनीवेयर फ्रॉम 15 मिनट्स टू एन आवर आफ्टर योर वर्कआउट, लेकिन इट विल स्लोली फेड अवे एज योर बॉडी रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल स्टेट अगेन। ये टेम्परेरी है। सो इज अनदर वन जो अनहेल्दी है, और मैं डेफिनेटली इसे एज अ रेगुलर सोल्यूशन रिकमेंड नहीं करता, और वो है ड्रिंकिंग अल्कोहल या अदर डायरेटिक्स बिफोर अ पर्टिकुलर इवेंट अगेन। मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, बट इट्स अ नोन फैक्ट कि कुछ बॉडी बिल्डर्स और मॉडल्स कंपटीशन से पहले अल्कोहल कंज्यूम करते हैं टू एनहांस वैस्कुलरिटी। अल्कोहल कैन हैव दिस इफेक्ट बिकॉज ये यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है विच कॉजेज शॉर्ट टर्म डिहाइड्रेशन, और ये ऑल्सो वाइडन्स योर ब्लड वेसल्स। मैं जानता हूँ ये कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज मैंने आपको बहुत वाटर पीने को कहा सो दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड, और अब मैं आपको ऑल्सो गेट डिहाइड्रेटेड का बता रहा हूँ। वेल, दोनों ट्रू है। बीइंग वेल हाइड्रेटेड ऑन अ डेली बेसिस हेल्प्स एनहांस वैस्कुलरिटी, बट सो डज बीइंग एक्चुअली dehydrated for a short term period of time when your body is normally used to being very well hydrated instead of alcohol. There is a branch of supplements known as diuretics जो शॉर्ट टर्म एनहांसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल और टेकिंग डायरेटिक्स टू एनहांस योर वेन्स इज नॉट रियली द हेल्दीएस्ट वे टू डू दिस, और ये एक टेम्परेरी बूस्ट है। Now let's move on to the two much better, more permanent ways to have your veins and muscles stand out more, even though ये methods अचीव करने में मोर टाइम लेते हैं। पहला है to lift weights or build muscle gradually. While lifting weights can give you a pump or have your veins bulge out more in the short term, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं जो आपको मोर वैस्कुलर बनाते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल, वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल्स को ग्रो करेंगे एज योर मसल्स ग्रो। दे पुश योर वेन्स क्लोजर टू द स्किन सरफेस। यह आपके वेन्स को मोर विजिबल बनाता है बिकॉज द लेयर ऑफ टिश्यू बिटवीन योर वेन्स एंड योर स्किन बिकम्स थिनर। Weightlifting also stimulates the growth of new capillaries around the muscle fibers. This is a process known as angiogenesis. ये increases both active and resting blood flow to the muscles, which can make your veins pop out more. ये इफेक्ट फर्दर एम्पलीफाई होता है बिकॉज लिफ्टिंग वेट्स increases the volume of blood your body circulates. More blood volume means more blood is being pumped through your veins over time. The walls of your veins can become more elastic and larger in diameter due to repeated exposure to increased blood flow and pressure during exercise. This structural adaptation makes veins more capable of handling increased blood volume and pressure, which can make those veins stand out even when you are not exercising. The best exercises for strength training the arms includes pull-up, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, बार्बर कर्ल्स, स्कल क्रशर्स, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स और बहुत सारे अदर्स जो आप आर्म ट्रेनिंग वीडियो में फाइंड कर सकते हैं। एक लास्ट थिंग जो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में मेंशन करना चाहता हूँ इज दैट इट रिड्यूसेस इंट्रामस्कुलर फैट विच इज द अमाउंट ऑफ फैट स्टोर्ड विद इन द मसल इटसेल्फ, not the typical fat that's stored under your skin. With less fat within the muscle fiber becomes denser, which can contribute to the prominence of your veins. Or that actually brings me to the second permanent or probably the most effective way to increase vascularity, which is to get leaner. The lower आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज करते हैं, द मोर डेफिनेशन आप अपने आर्म्स, वेस्ट और ऑल ओवर योर बॉडी पर देखेंगे। ये डेफिनेशन not only includes muscles but it also includes the veins that sit alongside the muscle when your body fat is low. There's less subcutaneous fat covering your muscles और आपके veins, making them appear more prominent if you get lean enough. You'll even begin to see the veins on your abs. Of course, आपके anywhere near that lean होने की ज़रूरत नहीं है to start seeing the veins on your arms for most men. Veins on the arms become more visible when body fat percentage drops below 15%. But of course, the exact percentage for you depends on your genetics either way. Lowering your body fat percentage is a surefire way to get more vascular, or the fastest and the most effective way to lower your body fat percentage is by focusing on your diet. Some of the most basic but effective rules जो आप सेट कर सकते हैं to start burning fat is to reduce the amount of sugar, refined grains or processed foods that you eat. If you only stick to single ingredient foods throughout the day like fruits,
vegetables, meat, chicken, fish, eggs, sweet potatoes, or oats. You are most likely going to meet burn fat without having to track any of your calories. Single ingredient foods are naturally filling or naturally low on calories.